हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 5:30। मैं अभी नहा कर आई हूँ बस, क्योंकि आज से खुल गए हैं बच्चों के स्कूल। ये 1 तारीख की वीडियो है, यानी कि मंगलवार वाले दिन का। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ वीडियो डालने में, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं एडिटिंग वगैरह इस पे भी सीख ही रही हूँ। पहले तो मैं काइनमास्टर पे वीडियो डालती थी, तो मुझे थोड़ी बहुत अच्छी तरह डाल लेती थी, और ये VN पे मैं भी सीख ही रही हूँ फ्रेंड इस पे वीडियो डालना। क्योंकि मुझे 2-3 जनों के कमेंट आए थे कि दीदी आप ना और किसी ऐप पे वीडियो डालना शुरू करो, क्योंकि उस पर ना ये वाटर मार्क वगैरह नहीं आता जैसा काइनमास्टर पे आता था। तो मैं इस VN पे भी वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करती। कभी कभी ना पूरी बनी बनाई वीडियो डिलीट हो जाती है मेरे से। तो ये 1 तारीख की वीडियो है, थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी फ्रेंड। मैं नहा कर आ चुकी, बच्चे भी सो रहे हैं। माधव लड्डू गोपाल को उठा दिया है, क्योंकि मैं स्नान करके ही उन्हें उठाती हूँ। तो यहाँ नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, बिंदी वगैरह भी अपने लगा ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को उठाकर कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि बच्चे अभी इतने ब्रश वगैरह करेंगे, फ्रेश होके आएंगे, इतने में इनके कपड़ों पे प्रेस कर दूँगी। और मैं अब प्रेस करने से बैठी हूँ ना, तो आलू उबलने रख के बैठी हूँ, क्योंकि बच्चों के ना ड्रेस पे प्रेस करूँगी इतने आलू उबल जाएंगे, क्योंकि उन्हें टिफ़िन में आलू के पराठे देने। आज पहला दिन है बच्चों का स्कूल का। तो चलिए फटाफट से बच्चों के ड्रेस पे कर देते हैं प्रेस। सेक दिया है, और उसके बाद बाकी सबके पराठे सेकने लग रही हूँ, क्योंकि बच्चे आधा 1 पराठा खा के भी जाएंगे। तो ये दिखा रही हूँ आप लोगों का। आप सोचे हो कहीं नीचे रख दिया है मैंने। इस टिफ़िन में ना फ्रेंड चोकर करती हूँ, जो हम आटा छानते हैं ना उसमें से चोकर वगैरह निकलता है, तो उसमें ही मैं गाय का पराठा रख देती हूँ डब्बे में। तो साथ के साथ बच्चे नीचे जाते हैं ना, तो पकड़ाते चले जाते हैं। वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे फुल्ले फुल्ले आलू के पराठे बन रहे। इसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, बस बता रही हूँ बच्चों को लंच में आज आलू के पराठे दिए थे। और जो आलू के पराठे बनाती हूँ ना फ्रेंड, फूले फूले ही बनते हैं, आप लोग देख सकते होंगे। और ये फूले हुए जो पराठे बनते हैं ना, बीच में से जैसे कच्चे कच्चे निकलते हैं ना, आलू नहीं निकलते, आलू साइड साइड में हो जाते हैं, ऐसे नहीं होते हैं अगर जो आलू का पराठा फूल जाता है तो यहाँ पे देखिए हमारे सब बच्चों के लिए आलू के पराठे रेडी हैं नाश्ते के। और फिर मैं आप लोगों को बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह भी दिखाऊंगी, क्योंकि आज गुड़िया सारे जो उनसे भी उन्हें प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हैं अपने, आज ही लेके जाना है। और गुड़िया का जो स्कूल का टाइम है फ्रेंड, 7:20 का है स्कूल का टाइम, और 7 बजे बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। 20 मिनट तो लग ही जाती है बच्चों को स्कूल में पहुँचने में। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बन चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों को दूध दे देती हूँ, इतने पराठों में हवा निकल जाएगी, क्योंकि गरम गरम टिफ़िन में नहीं करूँगी ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का दूध हो गया है। गुड़िया का करूँगी सिंपल। अब बेटे को जो दूध देती हूँ ना फ्रेंड, मैं ज़रा सी हल्दी डाल के देती हूँ, क्योंकि उसके ना पैरों में ज़्यादा ही दर्द रहता है। और दवाइयाँ कितनी खिलाएं बच्चों को समझ में नहीं आता, बस ये घर के उपाय ही करती रहती हूँ तो ठीक रहता है। थोड़ा सा हल्दी डाल के दूध दे दो ना, तो दर्द में आराम लगता है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट तैयार कर दी है अपनी लड्डू माधव की, इसी से भोग लगा दूंगी और बच्चे भी खा लेंगे। तो अभी पूजा नहीं करी है फ्रेंड, बस भगवान जी को यानी कि लड्डू गोपाल को नहलाया है मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे सामान यानी कि गुड़िया के जितने भी प्रोजेक्ट, चार्ट पेपर वगैरह, फ्लावर्स या यो कंप्यूटर वगैरह का उन्होंने जो बनाए हुए हैं, तो सब मैंने बेड पे रख दिया आप लोगों को दिखाने के लिए फ्रेंड। इसे बनाने में ना मेरे हाथ में छाले भी पड़ गए थे, क्योंकि गत्ते वगैरह कट करने और फिर इन पे पेपर वगैरह चढ़ाना, बहुत पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया था। इसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई है मैंने, ये अगले दिन बनाया था। जिस दिन बुके बनाया था ना, उससे अगले दिन बनाया था मैंने ये।
और बच्चों के साथ तो एक हाउसवाइफ का आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ ही टाइम निकलता है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह रख दिए हैं, तो बच्चे तैयार हो जाएंगे इतने में उनका लंच पैक कर देती हूँ। पराठों में भी हवा निकल गई है, तैयार होकर अपना पराठा दूध ले लेंगे। गुड़िया तो खाली दूध ही लेती है, बेटे को दे दिए हैं मैंने पराठा, दूध खा लेगा वो अपना। तो यहाँ बच्चों के लंच बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस वे अभी स्कूल चले जाएंगे। अब एक हाउसवाइफ की फ्रेंड ड्यूटी चालू होगी, सब माँओं की। हाउसवाइफ की तो ड्यूटी हमेशा ही चालू रहती है फ्रेंड, पर जो माँ होती है ना उनकी तो बच्चों के स्कूल खुलने के बाद अलग से ड्यूटी चालू हो जाती है कि ये देना वो देना, बच्चे ये रह गया वो रह गया, जाते जाते भी कुछ ना कुछ छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो यही चली गई थी, इसके बाद में याद आया मेरी पन्नी तो ऊपर ही रह गई थी, फिर मैं बाद में नीचे जाके दे के आई थी। तो यहाँ बच्चे जा चुके हैं स्कूल, अब मैं करने बैठ गई अपनी पूजा पाठ। मैंने क्या घर का काम बाद में करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैं सफाई वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ चल रही है, उसके बाद हम करेंगे नाश्ता पानी, क्योंकि इतने पूजा करके हटूँगी ना फ्रेंड इतने ही हस्बैंड आ जाते हैं मेरे, क्योंकि 7:30 बजे तक हस्बैंड आते, कभी कभी 7:45 बजे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया आरती वगैरह। अब मैं बाहर महारानी पे भी दीवा जलाए आऊँगी, सूर्यदेव को भी जल्दी आऊँगी, क्योंकि पहले जो मैंने अपनी तुलसा महारानी को बिठा रखा था ना, हाँ जहाँ पे हम क्या कहते हैं जाल के पास बिल्कुल, वहाँ पे फिर बच्चे कभी इधर चप्पल उधर चप्पल ना, बच्चे बहुत वो करते थे। तो मैंने इधर गेट के पीछे रख दी हुई है, इधर कपड़े भी नहीं फैलते हैं और इधर एक तरफ भी हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड और कहीं मुझे जगह नहीं मिल रही थी अपनी महारानी को बिठाने के लिए। फिर मुझे ये सही लगा एक तरफ की तरफ हो गया गेट के पीछे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से दीवा लगा देती हूँ, फिर उसके बाद आरती कर लेंगे और फिर सूर्य देव को दे देंगे जल। और अभी लगभग फ्रेंड बज चुके होंगे 7:30 बज रहे होंगे या 7:15 बज रहे होंगे, ऐसा ही टाइम हो गया होगा। और माधव को तो पहले मैंने नहला दिया था, बस अब पूजा रह जाती है करने के लिए, क्योंकि 5 बजे उठी थी। फिर अपना गर्म पानी पीना, अपना एक्सरसाइज वगैरह जो अपने डेली के काम है वे करना, क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो या क्या कहते हैं स्कूल खुले हो, हमें तो अपने टाइम पे उठना था। बस ये है, पहले मैं सफाई करके नहाती थी, अब बच्चे चले गए हैं तो बस एक बासी घर की झाड़ू निकालती हूँ, तो फिर नहा लेती हूँ और फिर बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ बना के। और पहले तो ये था अपना सफाई वगैरह करके नहा लो तो ठीक रहे, क्योंकि इतनी जल्दी नाश्ते की किसी को जल्दी नहीं होती थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूर्य देव को भी जल दे दिया, दीवा भी जला दिया है। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में, हस्बैंड हमारे आ चुके हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने चाय बना ली है, पराठा रख लिया है, बालों में से तौलिया निकाल लिया है, क्योंकि सुबह से ही तौलिया लिपट रहा था। मेरा बिल्कुल घर का काम निबट गया था फ्रेंड। मिल रही हूँ मैं आप लोगों से दोपहर के 1:30 बजे। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, खाना पीना भी बन चुका है। और यहाँ पे गुड़िया दिखा रही है अपने गिफ्ट जो उसे जन्मदिन के तौर पे मिले हुए हैं स्कूल में से, उसकी फ्रेंड ने दिए। इतनी खुश है, आप उसके चेहरे से देख सकते हो कितनी खुश है। 3-4 गिफ्ट मिले हैं उसे, क्योंकि उसने जो बच्चों को क्या कहते हैं बताया था। वैसे भी आप लोगों को पता है एक दूसरे को फ्रेंड देते ही हैं, और इसकी ना घर पे आ नहीं पाए थे क्योंकि दूर थे और हमने कुछ करा भी नहीं था। मैंने बताया था आप लोगों का बर्थडे में कुछ भी नहीं करा, जो बच्चों को खाना था बस घर पे ही ला के दे दिया था शाम के टाइम ही। तो ये देख सकते हो कितना बड़ा टेडी बियर है। एक कलर मिले हैं, कलर इसका भाई कहने लगा था मैं लूँगा। तो होता है ना बहन भाइयों में लड़ाई चलती रहती है। तो ये देखिए राधा कृष्ण जी कितने प्यारे लग रहे हैं। एक ने राधा कृष्ण जी दिए हैं, एक ने टेडी बियर भी दिया है, और एक ने दिए हैं ये कलर का बॉक्स। बेटे ने छीन लिया है, इससे आते ही मैं लूँगा। होता है ना बहन भाइयों में लड़ना। तो ये देखिए इसके ये कलर हैं, और 24 कलर का ये शर्ट है, बहुत सुंदर लगा है। तो चलिए शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 5। अब मैं उतार रही हूँ कपड़े। 2 दिन से बारिश वगैरह हो रही थी ना, इस वजह से सूख नहीं पा रहे थे कपड़े। तो चलिए फटाफट से कपड़े उतार लेते। बच्चे ट्यूशन भी जाएंगे, 6 बजे ट्यूशन में जाएगी गुड़िया, और बेटा ट्यूशन से आता है उस टाइम। तो
मैं बना लेती हूँ पोहा, क्योंकि बच्चों को भूख सी लग रही है। क्योंकि शाम के टाइम अब जब बच्चों को नाश्ता वगैरह चाहिए ही रहता है थोड़ा बहुत, कि चलो कुछ भी बना के दे दो बच्चों को, ठीक रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सूखे सूखे, वैसे भी 2 दिन के हैं, आधी धूप लगती है आधी नहीं, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है, मौसम का पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल भी चिपचिपाहट सा मौसम हो रहा है एकदम। तो यहाँ मैं सूखे सूखे जितने भी कपड़े हैं उतार लेती हूँ, और कपड़े उतारने के बाद जाऊँगी पोहा बनाने के लिए। भी धूप देखिए कितनी तेज़ है, और 5 बज रहे हैं शाम के। तो चलिए फटाफट से। तो फ्रेंड मिल रही हूँ मैं आप लोगों से शाम के टाइम। तो शाम के बज रहे हैं 5 और बच्चों को लगी है छोटी सी भूख। मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए पोहा बना देती हूँ, हम भी खा लेंगे। आप लोगों को पता है बच्चों की लारे ही चीज़ बनती है, वैसे नहीं बनती है। तो बच्चों को ना ये था कि हमें ट्यूशन वगैरह जाना है, तो मैंने कहा चलो पोहा बना देती हूँ तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पोहा बना रही हूँ और झटपट से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर, हरी मिर्चें कट कर लिए हैं फ्रेंड। आप सोचो कि क्या कहते हैं पोहा कौन इस टाइम, मैंने कहा चलो हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है ना तो ठीक रहता है। फिर खाना भी 2-2:30 बजे तक खा लेते हैं, और फिर रात के खाने तक ना बहुत लंबा गैप हो जाता है। फिर हर शाम को हल्का फुल्का सा नाश्ता मिल जाए ना तो ठीक रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कढ़ाई रख दी है, पोहा धो दिया था, उसके बाद मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। और अभी देख सकते हो आप कितना मौसम ठंडा हो गया है, क्योंकि बारिश का ना कभी ही आ जाती है, पता नहीं चल पाता है बारिश का। तो फिर मौसम ऐसा हो गया था जैसे बारिश आएंगी। मैंने सारे कपड़े वगैरह उतार दिए थे, और धूप भी निकल रही थी, और फिर बार बार बादल भी आते जा रहे थे, तो मैंने इसलिए कपड़े सारे उतार के रख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से मूंगफली फ्राई कर लेती हूँ, और मूंगफली फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और काली वाली सरसों। तो दोनों चीज़ डालने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे, फिर इसका छोंक कर लेंगे। और मौसम ना एकदम से ठंडा हो गया, मैं आप लोगों को बता रही थी। तो बच्चे कहने भी लगे थे मम्मी पकौड़ी बना लो। मैंने कहा नहीं भाई, पकौड़ी बनाने में टाइम लगता है, मैं पोहा बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा, और तुम खा के अपना ट्यूशन वगैरह भी चले जाना। फिर मैं कपड़े वगैरह तय भी कर लूँगी, क्योंकि शाम के काम आप लोगों को पता है कितने सारे हो जाते हैं। कपड़े तय करना, झाड़ू लगानी, फिर दीवा बत्ती, फिर खाने की तैयारी, शाम को भी बहुत काम हो जाते हैं फ्रेंड। तो आप लोग ये देख रहे होंगे मंदिर का लोटा में मैंने पानी भरा है अभी अभी, क्योंकि ये फ्रेंड मंदिर का लोटा मैं पूजा पाठ में इस्तेमाल करती हूँ, और यहाँ पानी भर के भी इसमें रखती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान जी को जो पानी पिलाना होता है ना, फिर मैं इसमें से ही लेके पिला देती हूँ। क्योंकि लड्डू गोपाल को जो पिलाती हूँ ना, तो इसमें से पिला, फिर खाने के साथ वो अलग पानी भोग लग जाता है। तो यहाँ पे ताज़ा पानी आता है ना, मैं जब इस लोटे को भर के रख लेती हूँ और मंदिर में रख आती हूँ। तो अभी लगभग शाम का टाइम था, सुबह का लोटा अलग था, तो सुबह वाला जो पानी था वो मैंने पेड़ों में दे दिया है। अब ये शाम का ये लोटा भर के रख दूँगी अपना, ठीक रहेगा। तो ऐसे ही चलता रहता है फ्रेंड मेरा रूटीन पूरा दिन का। तो यहाँ पे देखिए टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें, फिर कड़ी पत्ता मैं डालना पहले भूल गई थी, तो बाद में टमाटरों के साथ ही डाल दिया है। और यहाँ पे मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। तो यहाँ सारे मसाले भुन जाएंगे, फिर उसके बाद हम पोहा डाल देंगे। नमकीन वगैरह तो मैं डालती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, जो घर पे चीज़ होती है फ़िलहाल वही डालती हूँ मैं। मूँगफली रखी हुई थी, मैंने उन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, तो वो ठीक हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने पोहा डाल देती हूँ, और पोहा आप लोगों को पता है थोड़ी देर ना धो दो ना, तो एकदम अच्छा खिला खिला पोहा हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ी देर इतने मूंगफली वगैरह फ्राई करी थी, इतने पोहा धो दिया था। तो चलिए हमारा देखिए कितना अच्छी तरह से मसाला मिला है सारे पोहे में, और इसे बस फटाफट से भून के और नींबू भी डाल दूँगी। इधर मैं रख देती हूँ शाम की चाय बनने की। शाम की चाय जो होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भगोने में ही बनती है, क्योंकि जो सारा दिन का दूध होता है ना बच्चों का, निकालने के बाद फिर इसमें ही मैं चाय बना लेती हूँ। मैंने क्या लग क्या चायदान में बनाऊँ। तो यहाँ पे देखिए पोहा भी बन चुका है। इस पर डालते हैं नींबू, क्योंकि बिना नींबू के तो स्वाद ही नहीं आता है पोहे में। तो यहाँ पे मैं लगभग 1 नींबू डाल रही हूँ पूरा, और नींबू डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो हमारा पोहा बनकर रेडी है, देख सकते हो। अब ऊपर से डालते हैं मूंगफली, और हम चाय वगैरह में दूध वगैरह भी डाल देते हैं, इतने हमारी चाय भी बन जाएगी। तो चलिए नींबू अच्छी तरह से हमने मिला दिया है पूरे में। तो चलिए मूंगफली डाल के फिर फटाफट से सबकी प्लेटों में भी कर दूंगी, और फिर अपना किचन का काम निपटा लूँगी। आप लोगों को पता है किचन में कुछ भी काम करो ना फैल जाता है,
और फिर ये होता है ना, इधर से सामान उठाया उधर रखना, फिर मैं साथ के साथ कपड़ा भी मार के रखती हूँ। तो चलिए पोहा बन गया है, सबकी प्लेटों में कर रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म पोहा तैयार है। तो ये मैंने प्लेटों में कर दिया है सबके लिए। अभी मैं तीनों प्लेट में साथ के साथ ही कर लूँगी और लगा कहते हैं भोग। तो शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म पोहा। किस किस को चाय के साथ पोहा पसंद है मुझे तो कमेंट में चलिए ज़रूर फ्रेंड, इस बताना। वीडियो को चाय भी यहीं बन पे एंड चुकी है, करते हैं। पोहा भी वीडियो देख। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो न्यू हो फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब भी बेल आइकन दबाओगे वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए राधे राधे।